तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले डिमांड एंड सप्लाई जोन के बारे में कि डिमांड एंड सप्लाई जोन होता क्या है और डिमांड एंड सप्लाई जोन को कैसे हम पहचानते हैं मार्केट में और इस पर ट्रेड हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ओके, और अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो हमारे चैनल पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आपको जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का फ्री कोर्स वहाँ पे दिया गया है। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, 500 सब्सक्राइबर गोल है। ओके, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और फ्री में सीखते रहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड और सप्लाई की कि डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है। तो सबसे पहले इसको इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई होता है क्या, उसके बाद आपको अच्छे से चार्ट पे समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिमांड की और सप्लाई की। ओके, तो सबसे ईजी लैंग्वेज में बताएंगे आपको, ठीक है। तो डिमांड का मतलब होता है बाइंग, ओके, और सप्लाई का मतलब होता है सेलिंग। और इसी के साथ डिमांड और सप्लाई वर्ड के साथ जोन वर्ड जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा बाइंग जोन एंड सेलिंग जोन, ठीक है। मतलब क्या, जो डिमांड जोन होता है ना, जो डिमांड जोन हमारा होता है, ये डिमांड जोन, वहाँ पे क्या बायर्स बैठे रहते हैं, बायर्स बैठे रहते हैं। और जो हमारा सप्लाई जोन होता है ना, वहाँ पे सेलर्स बैठे रहते हैं। ओके, और आपको भी पता होगा सेलर्स कहाँ बैठते हैं। सेलर जो है हमेशा कहाँ बैठते हैं, रेजिस्टेंस पे बैठते हैं। तो अधिकतर मतलब रेजिस्टेंस पे क्या होता है, सप्लाई जोन होता है। रेजिस्टेंस पे सप्लाई जोन बनता है अधिकतर, ठीक है। और जब सप्लाई जोन को तोड़ती है ना, मतलब ब्रेकआउट देती है सप्लाई जोन को, तो वहाँ से एक डिमांड जोन भी क्रिएट होता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए, जिस सप्लाई जोन को तोड़ती है मार्केट, उस सप्लाई जोन से एक डिमांड जोन भी क्रिएट होता है नया, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। और जिस डिमांड जोन को तोड़ती है नीचे की तरफ, वहाँ पे एक सप्लाई जोन भी क्रिएट होता है नया। ओके, और जो डिमांड जोन जो होता है वो हमेशा सपोर्ट पे बनता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन ये होता है। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और कहाँ पे बनता है ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया। अब एक चीज़ आपको पूछ रहा होगा कि डिमांड जोन कैसे टूटता है तो वो एक सप्लाई जोन बन जाता है, और सप्लाई जोन कैसे टूटता है तो वो एक डिमांड जोन बन जाता है। ओके, ये एक देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है। अगर जो सपोर्ट है ये क्या है, एक बाइंग जोन है, बाइंग जोन है। मतलब अधिकतर यहाँ से बाइंग आना पॉसिबल होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाइंग जोन या डिमांड जोन। इसको क्या बोलेंगे, सप्लाई जोन या सेलिंग जोन या सेलर्स का एरिया इसको बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक बार बताया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो, आप मतलब मेरा देखे होंगे, कोर्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बताया था जब रेजिस्टेंस तोड़ता है ना, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है ये रेजिस्टेंस, तो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए जाता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए जब जाता है ना, तो जो रेजिस्टेंस तोड़ा रहता है ना, वो सपोर्ट का काम करने लगता है। सेम ऐसे ही जब ये सप्लाई जोन तोड़ता है ना मार्केट, तब ये डिमांड का काम करने, डिमांड जोन का काम करने लगता है। क्योंकि सप्लाई जोन से ज़्यादा यहाँ पे डिमांड जोन बढ़ जाता है। मतलब जो सेलर्स होते हैं उनसे ज़्यादा क्या यहाँ पे आ जाते हैं, बायर्स आते हैं। इसलिए ये सप्लाई जोन टूट के क्या हो जाता है, डिमांड जोन हो जाता है। वैसे ही सेम नीचे की तरफ है। ओके, जब मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देती है ना, तो जो सपोर्ट होता है ना वो रेजिस्टेंस में चेंज हो जाता है। अब ये तो पहले से सपोर्ट था, जब ब्रेकडाउन दी ना तो ये रेजिस्टेंस में चेंज हो गया। अब यहाँ पे बायर्स सब पहले से ज़्यादा बैठे थे, और जैसे इस जोन को मतलब इस सपोर्ट को तोड़ी, तुरंत यहाँ पे बायर्स जितना बैठे थे उनसे ज़्यादा क्या आ गए, सेलर्स आ गए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि सपोर्ट जो होता है वो कैसे बाइंग जोन से मतलब सेलिंग जोन में चला जाता है, मतलब डिमांड जोन से कैसे सप्लाई जोन में चला जाता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और जो रेजिस्टेंस होता है वो सप्लाई जोन से कैसे डिमांड जोन में चेंज होता है। अब बात कर लेते हैं जो साइडवेज मार्केट आप लोग देखते हैं चलता रहता है। साइडवेज मार्केट एक डायरेक्शन में चलता है, मतलब एक ही मतलब एक पॉइंट में एक चैनल पे चलता रहता है साइडवेज। ओके, तो वहाँ पे कौन सा जोन क्रिएट होता है, तो वहाँ पे बहुत छोटा छोटा डिमांड एंड सप्लाई जोन बनता है। ओके, वहाँ पे बहुत छोटा छोटा डिमांड एंड सप्लाई जोन बनता है। ओके, ये हमेशा याद रखिएगा। और जो यहाँ पे जो छोटा छोटा डिमांड एंड सप्लाई जोन बनता है ना, इसलिए मार्केट क्या होता है, साइडवेज चलने लगता है। और यहाँ पे बाइंग्स और सेलिंग्स बहुत फास्ट होती है, मतलब इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है। यहाँ पे जो लेन देन होता है बायर्स और सेलर्स का बहुत तेज़ी से होता है, और ना ही इधर मतलब जितने तगड़े बायर्स होते हैं उतने तगड़े सेलर्स आ जाते हैं। मार्केट यहाँ पे टोटल न्यूट्रल रहती है, इसकी वजह से मार्केट क्या होती है, साइडवेज चलने लगती है, ऐसे कंसोलिडेट करने लगती है पोजीशन, मतलब बायर्स और सेलर्स का पोजीशन यहाँ पे बनाने लगती है। और जब पोजीशन बनाती है ना, तो इन जो साइडवेज जो मार्केट होता है उसका हाई, मतलब जहाँ तक हाई लगाता है और जहाँ तक लो लगाता है, हाई को रेजिस्टेंस मान के और लो को रेजिस्टेंस सपोर्ट मान के हम वहाँ पे एक ट्रेड मतलब आराम से कर सकते हैं, एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ। कि जब वहाँ पे साइडवेज मार्केट के बाद वहाँ पे जब बायर्स ज़्यादा होंगे तो ऊपर की तरफ मार्केट निकल सकती है, तो बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। और सेलर ज़्यादा होंगे तो नीचे की तरफ मार्केट निकल सकती है, क्योंकि वहाँ पे सेलर ज़्यादा होंगे, तो नीचे की तरफ हम एक बेरिश डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो साइडवेज मार्केट को बाइंग एंड सप्लाई जोन आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे से एरिया में ये क्या करती है, चलती रहती है। क्योंकि वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी दोनों इसमें क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है साइडवेज मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे पोजीशन बनता रहता है बायर्स और सेलर का, कंसोलिडेट करते रहता है हमेशा।
जब जब उस कंसोलिडेट जोन से बाहर निकलती है तब एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट कर जाती है। तो हमेशा कंसोलिडेट एरिया के बाद जब बाहर निकले तो ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पे अच्छे से एनालिसिस करके और अपने रिस्क को मैनेज करके वहाँ पे आप ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं अपना, ठीक है। और एक अच्छा चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, उसको भी हमेशा याद रखिएगा। ये जो मार्केट जब ऊपर की तरफ सिर्फ कैंडल पे समझिएगा, जब वन कैंडल बनाती है ना ऊपर की तरफ, मान लीजिए बड़ा कैंडल बनाई ऊपर की तरफ, ऐसे करके बड़ा बड़ा कैंडल बना के जा रही है, तो आपने देखा होगा मार्केट में एक रीटेस्ट आता है, जो एक रेड कलर का क्या आता है, रीटेस्ट आता है। मतलब मार्केट ऊपर जा रही है और एक रेड कलर का रीटेस्ट आ रहा है। तो जो ये रेड कलर का रीटेस्ट आता है ना, ये जो जोन होता है ना, इसको भी हम कहते हैं कैंडल पे सप्लाई जोन। ओके, इसको भी कहते हैं सप्लाई जोन। और ये बुलिश डायरेक्शन में ये होता है। ओके, ऐसे जब रेड कैंडल का रिटेस्ट आता है तो, और जो यहाँ से और यहाँ तक का जो होता है एरिया, इसको कहते हैं गैप, क्योंकि ये मूवमेंट में आपको दिखता है गैप, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को याद रखिए। और सप्लाई जोन किसको कहते हैं, जब रिटेस्ट आता है तब। और सेम ऐसे ही बेरिश डायरेक्शन में जब मार्केट नीचे की तरफ बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बना के जाती है, तो आप देखे होंगे एक ग्रीन कलर का रिटेस्ट आता है ग्रीन कैंडल में, ठीक है। क्या आता है, रिटेस्ट आता है। तो जो ये ग्रीन कैंडल का जोन होता है ना, रिटेस्ट आता है, ये एक छोटा सा डिमांड जोन कहलाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिमांड आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है। ओके, और इसमें भी ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, गैप कहलाता है, ठीक है। रजिस्टेंस से लेके यहाँ तक का गैप कहलाता है। ओके, और ये आपको अच्छे से तब समझ में आएगा। आपने देखा होगा मार्केट जब आज क्लोजिंग करके नेक्स्ट डे खुलती है ना, तो गैप अप और गैप डाउन खुलती है, बट वहाँ पे कैंडल बनता नहीं है, बट वो इनविजिबल कैंडल रहता है वहाँ पे, लेकिन कैंडल रहता है। अगर मान लीजिए मार्केट कल यहाँ पे बंद हुई है, कंसोलिडेट करके यहाँ पे बंद हुई है मार्केट, और कल गैप अप खुल रही है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मार्केट खुल रही है, तो इसका मतलब ये है ना, इतनी दूर एक ग्रीन कैंडल बना है, बट वो इनविजिबल आपको दिख नहीं रहा है। ओके, लेकिन इतनी दूर एक ग्रीन कैंडल बना है और इसकी वजह से ये गैप है, ठीक है। गैप अप किसको कहते हैं, ठीक है। और सेम ऐसे ही बेरिश डायरेक्शन में होता है। मान लीजिए कोई मार्केट कल मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट करके बंद हुई और कल नीचे यहाँ पे गैप डाउन खुल गई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गई, तो इतना जो गैप डाउन खुली है ना, इसको जो गैप कहते हैं, यही होता है इनविजिबल कैंडल का गैप। बट यहाँ पे कैंडल दिखता नहीं है, बट कैंडल होता है एक इनविजिबल, ठीक है। जितना बड़ा गैप डाउन खुले गैप अप खुले, कैंडल तो होता है बट आपको दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसको भी गैप ही बोलते हैं, गैप डाउन। यहाँ से आपको समझ में आ गया हो गैप किसको कहते हैं। वहाँ पे कैंडल दिखता है मार्केट में जब मूवमेंट करता है तो, और यहाँ पे कैंडल नहीं दिखता है। और जो डिमांड एंड सप्लाई जोन जो होता है वो सेम होता है उसका भी और इसका भी। आई होप आप सभी को इतना कुछ समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं, वहाँ से अच्छे से अब समझ में आएगा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है यहाँ पे मार्केट में, ठीक है, रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। और ये आपका कंसोलिडेशन एरिया भी, आपका इतना जो देख रहे हैं कंसोलिडेट एरिया है, बट कंसोलिडेट एरिया भी है और उसके बाद यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी है, मतलब यहाँ से सेलिंग हो सकता है, सप्लाई जोन भी है। अब आपको सप्लाई जोन कैसे पहचानना है वो आपको बैक टेस्टिंग में दिखेगा। अब आपको दिखा रहे हैं पीछे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से एक बार क्या हुआ है, यहाँ से भी सेलिंग आई है, इसकी वजह से यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, इसकी वजह से ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है, पहले से सप्लाई जोन बना है, तुरंत यहाँ से सप्लाई जोन आप पहचान सकते हैं। सप्लाई जोन कैसे पहचानते हैं, अब ये रेजिस्टेंस है आपका, और तुरंत जब सप्लाई जोन पे मार्केट गई है तुरंत उसके बाद देख सकते हैं कैसे मार्केट डंप किया। ओके, तो सप्लाई जोन पे जाए या रेजिस्टेंस पे जाए कह सकते हैं, तो वहाँ से क्या आप एक छोटा सा एनालिसिस के साथ आप ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं अपना, ठीक है। अब जब मार्केट नीचे गई है ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, डिमांड जोन है, ये आपको दिख रहा है डिमांड जोन है, बायर्स का एरिया, ठीक है, बाइंग हुआ है, डिमांड जोन है। सेम ये इसका सपोर्ट है यहाँ पे, और जो ये डिमांड जोन है ना, ये वर्क कर रहा है यहाँ पे, देखिए सेम यहाँ से क्या बाइंग आया ऊपर की तरफ, क्योंकि ये डिमांड जोन है यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये भी डिमांड जोन वर्क करेगा यहाँ पे, और यहाँ से बाइंग आया हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे ये डिमांड जोन दिख रहा है और बाइंग आया है, और ये भी अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ दिया है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं सप्लाई एंड डिमांड जोन, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के भी, और कहाँ से बाइंग हुआ है कहाँ से सेलिंग हुआ है। आप चार्ट में पीछे देखेंगे कुछ समय पीछे का चार्ट, तो वहाँ से आपको समझ में आने लगेगा कि बाइंग जोन कौन सा है, सप्लाई जोन कौन सा है, ठीक है, या डिमांड जोन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये एक साइडवेज एरिया, मतलब मार्केट जो ये एक दिन का चला है ना, ये टोटल साइडवेज चला है। यहाँ पे जो था बाइंग जोन था, मतलब ये डिमांड जोन था, ये सप्लाई जोन था, ये डिमांड जोन था, ये सप्लाई जोन था, ये भी यहाँ पे जो था भी डिमांड था, ये भी सप्लाई था एक छोटा सा, और ये भी डिमांड था, और ये डिमांड तो नहीं था, टोटल यहाँ से सप्लाई हुआ है और मार्केट नीचे गिर गया, और यहाँ से मार्केट जब डिमांड जोन को तोड़ा है तो यहाँ पे भी ये सप्लाई जोन में चेंज हो गया। आप देख सकते हैं जब इस जोन को तोड़ा है तो ये एक सप्लाई जोन में चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे बायर से ज़्यादा क्या आ गए, यहाँ पे सेलर्स आ गए हैं, इसकी वजह से ये चेंज हो गया डिमांड जोन से सप्लाई जोन में। ये आपको चेंजिंग यहाँ पे दिख गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दी थी ना, उसके बाद गैप अप एक खुला था मार्केट, बट यहाँ पे कैंडल आपको दिख नहीं रहा, बट एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे भी इनविजिबल है। ओके, इसका मतलब ये है कि ये एक जो आपका हो रहा है ना, ये क्या है, डिमांड जोन है, मतलब यहाँ से डिमांड हुआ है, बाइंग हुआ है, इसलिए डिमांड जोन बना हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है, और जब जब मार्केट यहाँ पे आई है ना टच करने इस पॉइंट को, तब तक एक बाइंग आया, क्योंकि ये क्या है, डिमांड जोन है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये डिमांड जोन पे आया, तुरंत यहाँ से एक बाइंग आई है, फिर से यहाँ पे ये डिमांड जोन पे आया,
तुरंत टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे बाइंग आई है। तो ये होता है सप्लाई और डिमांड जोन का वर्क, ठीक है, और इसको पहचान सकते हैं और डिमांड जोन और सप्लाई जोन को यूज करके आप ट्रेड भी कर सकते हैं। ओके, फिर से आप देख सकते हैं ये एक यहाँ पे जो डिमांड जोन यहाँ पे था, बट ये जो डिमांड जोन जब सपोर्ट टूटा तो सप्लाई जोन में चेंज हुआ था, ठीक है। तो जब सप्लाई जोन में चेंज हुआ था ना, तो मार्केट फिर से जब यहाँ तक आई है ना, तो ये तो सप्लाई जोन में यहाँ पे पहले ही चेंज हो गया था, आप देख सकते हैं। जब मार्केट यहाँ पे आई है तो ये तो पहले से सप्लाई जोन था, उसके बाद फिर से यहीं से क्या हो गया, सेलिंग आ गया, मार्केट नीचे की तरफ आ गई है। तो आप देख सकते हैं हर चीज़ यहाँ पे वर्क कर रहा है, डिमांड एंड सप्लाई जोन एंड चेंज टू डिमांड एंड सप्लाई जोन, ये सब वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप हमेशा इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं और यहाँ अपने हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट करके वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और कितना समझ में आया आप लोगों को, और जो भी इसमें मतलब आपको दिक्कत परेशानी होगी वो कमेंट में बताइएगा, उसका हम आंसर पक्का वहाँ पे देंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।